आधे स्वर और आधे व्यंजन। ओके, वे वर्ड जो आधे स्वर और आधे व्यंजन के बीच उपस्थित माने जाते हैं उन्हें ही हम अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं, ये आपके सामने है। य, र, ल, व, आधे स्वर आधे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले हैं ऊष्म व्यंजन। तीसरे प्रकार के थे ऊष्म व्यंजन। प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा और वे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जो मैं कराता जा रहा हूं। देखिए यहां ऊष्म, ऊष्मा, इनके उच्चारण में ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? इनके उच्चारण में ऊष्मा, आपकी ऊष्मा क्या होगी जब बोलेंगे तो वायु होगी, हवा जिसको कहेंगे, बाहर निकलती है। वे व्यंजन वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनको अभी बोलेंगे, मैं इनके उदाहरण दिखाता हूं। ये 4 हैं। ऊष्म व्यंजन संख्या में कितने हैं? 4। कौन कौन से? चारों ही श, 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 ह। अगर आप इनका प्रोनाउन से उच्चारण करेंगे, इनको बोलेंगे, आप बोल के देख सकते हैं, इनके बोलने में हवा बाहर निकल रही है। ये 4 हैं। ओके, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। श, 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 श। प्रश्न आ जाए कि निम्न में ऊष्म व्यंजन है, 3 ये दे दिए, 1 दे दिया, ये तो आपका आंसर कौन सा होगा? श। इस तरह के प्रश्न है, मैं जल्दी इसको कंप्लीट करा के प्रश्न प्रारंभ करने वाला हूं। तो ये ऊष्म व्यंजन है। तो 3 प्रकार के व्यंजन मैंने आपको बताए। फिर से देखिए, व्यंजन मैंने 3 कराए थे। मैं थोड़ा सा रिवीजन टाइप में मैं ले लूं। पिछला व्यंजन 3 कराए थे हमने। पहले वाले स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, जिसमें पिछली क्लास में हमने वर्ग तक कराया था। उसके बाद अभी आज शुरू कराए थे दूसरे अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आधे स्वर आधे व्यंजन होते हैं। और तीसरे तरह के ये सामने उपस्थित हैं, तीसरे तरह के ऊष्म व्यंजन। तीनों की अपनी अपनी पहचान समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूं सबकी समझ में आ गई होगी। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ओके, अब कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। यहां से सामान्य हिंदी के कई प्रश्न विद्या ज्ञान में आए हुए हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? काफी अच्छा पॉइंट। संयुक्त व्यंजन 3 हैं। संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं। कौन कौन से? श, त्र और य, ज्ञ। क्षत्रज्ञ। विद्या ज्ञान में यहां से कई वर्ष
इनका किन से मिलके बने, ये क्वेश्चन आया है तो मैं यही करा रहा हूं। जैसे ये छ है, 1 मिनट, संयुक्त व्यंजन देखना, ये विद्यायन एग्जाम में पिछले कई वर्षों में आ चुका है। छ का, त्र का नोट कर लेना, और ज्ञ इसके लिए आता है छ शब्द मिलकर बना है। प्रश्न देखिए किस तरह से, उसका आंसर मैं करूंगा। छ शब्द मिलकर बना है तो उसमें विकल्प होंगे, उसमें क ये हलंत है और श ये आया है। आगे त्र, त्र किससे मिलकर बना है तो देखिए त और र। ओके, ऐसे ही ज्ञ, ये जो ज्ञानी का है, ये वर्ड मिलकर बना है। ये वर्ड किससे मिलकर बना है तो ये बना है ज्ञ प्लस, इसे जानते हैं ज्ञ। ये जिस वर्ड पर हलंत लग जाती है, जैसे क पर लग गई, तो इसमें अब इस क में और इस क में क्या अंतर है, आपको मैं अंतर भी बता रहा हूं। जब हलंत होती है तो इसमें क अ ये नहीं होता, अगर ये है तो इसमें स्वर है क अ। इट मीन्स जब हलंत लग जाती है तो उसमें स्वर नहीं होता है। ओके, ये ठीक थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर हमारे पास। इसके अलावा और भी वर्ड हैं प्रारंभिक, वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं। और आपकी कौन से हैं, मिश्र वर्ड। अगला पॉइंट याद रखना, मिश्र वर्ड। ये वर्ड एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये आपका एक है श्र, कौन सा है मिश्र वर्ड, श्री वाला श्र है। अब ये किससे मिलकर बना, ये भी आपको याद रखना, श्र मिलकर बना है। आ गया क्वेश्चन, प्रश्न आपको देंगे। देखिए श र से श्र, ठीक है, ये पॉइंट्स काफी अच्छे। और एक और है द्वि, द्विगुण व्यंजन। प्रश्न आ जाता है द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए द्विगुण व्यंजन, ये दो है, ड़ और ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके जो व्यंजन आपने पढ़े, संख्या 33, थोड़े से और। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को कितने भागों में बांटा है, अगर प्रश्न आ जाए प्रयत्न के आधार पर देखिए अलग है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को 8 भागों में बांटा गया है। वो छोटे से छोटे पॉइंट्स जो हमें परेशान करते हैं, बुक्स वगैरह में नहीं मिलते, वो अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। 8 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श,
ये किसी विशेष अंग को स्पर्श करते हुए बोलते हैं। क, ख, ग, घ। ये वर्ग में भी पढ़े थे। ट, ठ, ड, ढ। हो गए, 5 के थे। ख, द, ध, प, फ, ब, प, फ, ब, भ। ओके, ये स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है ये? स्पर्श व्यंजन। यहां पे थोड़ी मैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। और ये वाले 8 भागों बांटे दूसरे हैं। और कौन से हैं? सेकंड। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, ऊपर वाले में ये नहीं मिलेंगे। च, छ, देखिए ये न च है न छ, ज, झ, सभी अलग अलग हैं। जैसे मैं कोमा लगाऊंगा, इनमें भी सब ये अलग हैं। ओके, ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। 8 भागों में बांटा है। तीसरे प्रकार के संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन ये अलग अलग नोट कर लेना जी। फ, स, ह, ज और स। फ, श, ह, ज, श, ये सब इसमें है। स, श, ये वाला होगा। ठीक है, ये संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए चौथा, इसमें अनुनासिक नहीं है, जो नाक के वर्ड बोले जाएंगे, बोलने में वो अभी वर्ड आ रहे हैं। तो चौथे वाले प्रयत्न के आधार पर अनुनासिक, नासिक से पता चल गया, इसमें बोलने में नाक की सहायता लेनी पड़ती है। अनुनासिक व्यंजन, जल्दी से लाइक शेयर करते हैं। अनुनासिक व्यंजन या, या, अड़ा, न, हर वर्ड का पंचमा अक्षर लास्ट वाला होता है। और म, पिछली क्लास के जो मैंने वर्ग कराए थे उसमें लास्ट वाले होंगे, देखना आप। ये अनुनासिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 प्रकार के हो गए, इन्हें याद रखना कौन सा किस में आता है। आगे 5, 1 मिनट। प्रयत्न के आधार पर 5वें प्रकार के हैं पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। ये एक है ल, छठवां है प्रकंपित, हमारी बोलने में जिह्वा कंपन करेगी। प्रकंपित, यहाँ पे कंपन का ये दिख रहा है, कंपित, प्रकंपित व्यंजन, वे व्यंजन जिन्हें बोलने में हमारी जिह्वा कंपन करती है। ये एक है, बोल के देखिए, र, र, रामराज, इस तरह से। 7 उत्क्षिप्त, थोड़े से आपको हो सकता है वैसे लगे, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये विशेष विशेष याद करने पड़ेंगे, मैं एक्सरसाइज दूंगा। ड और ड, ड और ण, ठीक है, ये उत्क्षिप्त है।
इसमें एक डाउट आपको ना हो जाए, मैं थोड़ा सा कर दूं 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये वाली दोनों अलग हैं, ये इसमें बिंदी यहाँ आती है, ठीक है, इसमें यहाँ आती है, दोनों अलग हैं ना। आगे 8वां और लास्ट में प्रकार का होगा अर्धस्वर। काफी अच्छा प्रश्न, अर्धस्वर ऐसे आएगा, निम्न में अर्धस्वर है य व, य और व। काफी डीपली कहानी थी इसकी व्यंजनों की। अब दोनों प्रकार के हो गए। अब मैं कुछ अभ्यास से प्रश्न करूंगा, इनमें से आएंगे। जैसे प्रश्न आ जाए, निम्न में प्रकंपित व्यंजन है। देखिए किस तरह से प्रश्न बना दिया प्रकंप। अब आपको याद रखना ये वाला होगा, तो उसमें देंगे फ श ल र, तो प्रकंपित कौन सा आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब अभ्यास की ओर बढ़ता हूं और न्यू पेज के साथ एक बार फिर से समझ लीजिए। ये आपके ये 8 प्रकार के हैं, कौन सा किसमें होता है वो आपको इस तरह से याद रखने होंगे, और कैसे प्रश्न परीक्षा योगी आते हैं, करते हैं काफी अच्छा परीक्षा योगी प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है और काफी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, उनका मैंने इस क्लास में इस चैप्टर में समावेश किया है। जैसे पहला प्रश्न, आप अपनी कॉपी भी खोल लीजिए, काफी अच्छे प्रश्न हिंदी वर्णमाला में। वर्णों की संख्या है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्णों की संख्या है। इसमें देंगे आप जैसे चाहें, मैं कर दूं, ए भी कर सकता हूं, ए बी सी और डी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं 55, 53, 52, 50। क्लियर? आई थिंक ये प्रश्न भी मैंने नोट में कराया था। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बीएड की जो प्री एग्जाम होता है, बीटीसी है, जितनी भी हिंदी इंक्लूड जिसमें हिंदी आती है होते हैं, ये सामान्य हिंदी के प्रश्न, शुरुआती प्रारंभिक प्रश्न, बेस प्रश्न आते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितनी थी बताई थी? 52 थी। ओके, काफी कुछ अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, अब थोड़ा सा समय दूंगा। किस स्वर वर्ण का कोई स्वर तो है, कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? काफी इस पे बहस चलती रही है, अभी भी जारी है। ए बी सी डी, ई उ आ हाँ, लगता है आपको मात्रा देखी हो तो मात्रा सेंड करके भेज देना। ओके, देखिए इसकी सबकी मात्रा है, इसकी भी मात्रा है अपनी, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी मात्रा क्या है बताना आप। अगर ये करोगे ये, तो ये तो कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा हो गया शायद, मैं देखूं 1 मिनट सेट कर दूं, ऐसा ना हो कट रहा हो।
ठीक है, अभी देख लूं मैं वीडियो में। नेक्स्ट थर्ड, सब कुछ ठीक है, मैंने दिखाया। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में वो लैंग्वेज जो आपके एग्जाम्स में कंपटीशंस में लिख के आती है, ऊष्म वर्ड, निम्नलिखित में ऊष्म वर्ड है नहीं है, इस तरह से वो कर देते हैं। ए बी सी डी। अगर आपके अंदर किसी चीज को सीखने का एक जज्बा है, एक इच्छा है, आप सीख जाएंगे। हमारे अंदर जो मन की भावना है वैसा ही होता है। मां सरस्वती वैसा ही हमें प्रदान करती है। त फ र श। निम्न में ऊष्म वर्ण है, कौन सा है? देखिए, त ये दंत से उच्चारित है, फ ओष्ठ से, र प्रकंपित है, र देखना, र कंपन कर रही है हमारी जिह्वा, श वायु जिनमें ऊष्मा, वायु हमारे मुंह से बोलने में बाहर की ओर निकले। अगर नहीं निकलेगी तो वो वर्ड क्लियर नहीं बोल पाएंगे। आपको पता है कौन सा है ये। इसका एक क्वेश्चन दूसरी तरह से वो डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। देखिए, निम्न में ऊष्म, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव कर दिया, ऊष्म वर्ड नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, जल्दी से मैं आपके सामने रख रहा हूं, कुछ सेकंडों का समय दूंगा। एक बार आपने इस लाइव क्लास को देख लिया तो इस तरह के क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, आपको परेशान करते हैं। निम्न में ऊष्म वर्ण नहीं है, तो पहले तो आप जाइए उस चीज को जल्दी से पढ़ लीजिए जो ऊष्म वर्ण थे, जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती थी। म 1 मिनट, श स म श। जल्दी से बताइए आंसर। ऊष्म वर्ड है, एक क्वेश्चन आया, उसी का बच्चे को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव में कर दिया। निम्न में ऊष्म वर्ड नहीं है, तो आपकी जो इंटेलिजेंस है उसकी परीक्षा, बोध परीक्षा ली जा रही है। ये निम्न में ऊष्म वर्ड, तो देखिए श, ये तो है श, इसमें भी ऊष्म बाहर निकल रही है। म ये उठते है, इसमें नहीं निकल रही। श इसमें भी निकल रही है। अर्थात आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? म। ओके, और ये आंसर नहीं होंगे, ये हैं नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन की सीरीज चलती हुई शेष मैं आगे आपको कल कराऊंगा। सी यू टुमारो, कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।